अगर मैं आपसे कहूं क्या भारत से हटने वाला है 25% का टैरिफ? अरे हां, क्योंकि भारत की जीत हो चुकी है और ट्रंप को वो मात दे दी जा चुकी है जो मात अभी तक पूरी दुनिया में किसी को दिया नहीं गया था। अरे वो ट्रंप जो कि बार बार चिल्लाता रहता है किस देश पर टैरिफ लगा दो, उस देश पर, आज वही ट्रंप ये बात कर रहा है कि भारत से 25% का टैरिफ हटा दो। जानते हो, कोई और नहीं बल्कि उसी का ही सबसे खास और सबसे चहेता स्कॉट बोसेंट आकर बताता है। लेकिन सवाल उठता है ना कि आखिरकार क्या ट्रंप की अकल ठिकाने आ गई? क्या ट्रंप भारत से जो पंगा लिया था वो पंगा इसको लेना महंगा पड़ गया? आइए देखते हैं कि आखिरकार ट्रंप भारत से 25% का टैरिफ हटाने की बात क्यों कर रहा है और क्या पूरा का पूरा 50% का भी टैरिफ कभी हटाएगा कि नहीं, और इसके टैरिफ खेलने का पीछे का पूरा गेम क्या था, उसके बारे में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी आपको पूरा पता चल जाएगा। अरे मैंने आपको कुछ वीडियो पहले भी बता दिया था यार कि जो आपका ट्रंप है ना, उस ट्रंप को भारत से टैरिफ हटाना ही पड़ेगा, और अगर नहीं हटाएगा तो अमेरिका चलेगा कैसे? क्योंकि भारत के ऊपर अगर ये टैरिफ लगाते चले जाएंगे तो अमेरिका के अंदर चीजें महंगी होती चली जाएंगी और अमेरिका के लोगों को वो चीजें खरीदनी ही पड़ेंगी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, और वो सारी चीजें भारत पहुंचाता है। और अगर वो लोग रोजमर्रा की चीजें नहीं खरीद पाएंगे तो जिए खाए पिएंगे कहां से? आप खुद बताइए। और अकल अब ठिकाने आ चुकी है, क्योंकि भारत के ऊपर सन 2025 में ही आपको पता होगा कि अगस्त की शुरुआत के पहले वीक में 25% का टैरिफ तो हंसते हंसते लगा दिया। फिर उसके बाद ट्रंप वो कह रहा था कि तुम रूस से तेल मत खरीदो, मत खरीदो, मत खरीदो। भारत कहा था हम खरीदेंगे खरीदेंगे खरीदेंगे, हमारे अपने लोगों की जरूरतें पूरी करनी है तो हम खरीदेंगे, आप हमें डिस्काउंट में दो, हम आपसे भी खरीदेंगे। लेकिन ट्रंप तब भी भारत के ऊपर कहा ला भैया 25% टैरिफ और मारता हूं। तो 25% के टैरिफ तो वो 7 अगस्त को मारा था, फिर जाकर 27 अगस्त को यार भगवती धारा 25% टैरिफ मार दिया, टोटल 50% का हो गया। अब यार 50% टैरिफ का मतलब क्या है? मतलब ऐसे ये चुनिंदा कई सारी चीजें लिया था, जैसे टेक्सटाइल यानी जो कपड़ा वपड़ा भारत से, और लेदर उधर की चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जाती थी अमेरिका के अंदर बिकने के लिए, वो सारी चीजें महंगी हो गई। अब महंगी हो गई तो सिंपल सी बात है, 100 रुपये की चीज 150 की मिलेगी तो कोई खरीदेगा थोड़ी ना। अमेरिका के अंदर भी कोई भारत का सामान नहीं खरीद रहा था, जिसकी वजह से भारत की जो कंपनियां थे उनके प्रोडक्ट अमेरिका के अंदर बिक ही नहीं रहे थे, और जब नहीं बिक रहे थे तो वो कंपनियां बंद होने की कगार पर आ गई थी। अरे यार आप जाकर गुजरात, सूरत, अहमदाबाद और मुंबई में देखिए, कई सारी ऐसी कंपनियां थी जो बंद होने की कगार पर आ गए, उनका माल बिक ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से भारत को तो शॉर्ट टर्म में काफी बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन आप खुद सोच कर देखिए कि लेदर वाली चीज, खाने पीने वाली चीज, मेडिसिन वाली चीज, बहुत सारी चीज ऐसी थी जिस पर यह टैरिफ लगाया था। आखिरकार उन सब की जरूरत तो पड़ेगी ना अमेरिकन को, और उनको खरीदना पड़ेगा। हाँ, वो बात की बात है कम खरीदेंगे लेकिन खरीदेंगे। लेकिन जब $100 की जगह जब वो $150 निकाल कर देंगे ना, ले भैया समन्वय हुए दे तो हमें, तो भाई साहब उनका अखिया फूट जाएगा। क्योंकि जब $1000 की चीज, $1000 की चीज $1500 में मिलेगी ना, तो अखिया निकरी रह जाएगी। तो यही देखकर अमेरिकन विरोध करने लगे। अभी आपका डोनाल्ड ट्रंप ना पूरे दुनिया के मीडिया पर इस तरीके से कंट्रोल करके बैठा है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अमेरिका के अंदर आपके डोनाल्ड ट्रंपों के ही प्रति काफी ज्यादा विरोध चल रहा है, लेकिन ये मीडिया को बता चुका है कि भैया ये सारी चीजें दिखाना मत। वेनेजुएला के अंदर बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। क्या वेनेजुएला की न्यूज कभी आपके सामने आती है? असल में इसने पूरे के पूरे इंटरनेशनल मीडिया को ही वहां पर बैन करके रखा है, उनका पासपोर्ट वीजा ही बंद करके रखा है, क्योंकि वहां जाकर तुम रिपोर्टिंग मत कर पाना, नहीं दुनिया को दिखेगा आखिरकार वेनेजुएला के अंदर हो क्या रहा है। और बताता है आकर मीडिया के सामने, हमने जो किया है वेनेजुएला के अंदर उससे वेनेजुएला को बहुत फायदा हुआ है। अगर आप इसकी मिमिक्री कर पाइएगा तो बताइएगा जरूर। लेकिन अब क्या है ना कि असल में ये गलती एक ठो कर दिया, भारत और रूस से पंगा ले लिया। भारत के ऊपर देखोगे तो बहुत सारे ऐसे चीज थी, ज्वेलरी थी, बहुत सी फूड थे, टेक्सटाइल थे, ऑटो कंपोनेंट थे, स्मार्टफोन थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तमाम चीजें थी भाई साहब, जिसके ऊपर इसने 50% का टैरिफ, कौन 70-80% टैरिफ, कौन 20-25% टैरिफ, इस तरीके से मार कर रखा था। ऑल ओवर टोटल 50% का टैरिफ मारा था, जिसकी वजह से भारत को काफी बड़ा नुकसान उस टाइम तो हुआ था। क्योंकि भारत की भी कुछ गलती थी। गलती ये थी कि भारत एक ही लोगों के ऊपर डिपेंड था, वो था ये अमेरिका। अगर भारत के पास और भी रास्ते होते कि भारत अमेरिका ना बेचने की जगह कहीं और बेच दे, तो भारत को कोई दिक्कत नहीं होती।
लेकिन भाई साहब मैं तो कह रहा हूं ना कि आप ट्रंप चरण में गिर जाइए, इससे अच्छा आपको राष्ट्रपति कहीं मिलेगा नहीं। हाँ, क्योंकि इसने जो भारत के लिए किया है और बाकी दुनिया के लिए ना, उतना कोई भी नहीं करता। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर भारत के ऊपर ये टैरिफ ना लगा होता तो भारत कभी भी दूसरे देश को बेचने की कोशिश करता ही नहीं। आज भारत के लिए पूरा का पूरा यूरोप आ चुका है और कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन हम तुम्हारे साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन करने जा रहे हैं। और जब ऐसा सुना ना, ट्रंप भैया बौखला गया, क्योंकि आपके ट्रंप को पता चल गया, चलो भैया भारत अमेरिका के अंदर सामान नहीं बेच पाएगा, यूरोप में जाकर बेच देगा, एशिया के अंदर बेच देगा, और तमाम देश है जहां पर बेच देगा। भाई साहब भारत ने अभी 24 देशों के साथ ना डील साइन कर ली है और कहा कि देखो अब डॉलर से निर्भरता हटानी है, आओ तुम और हम आपसे में ट्रेड कर ले, तुम्हारी करेंसी हम ले लेंगे, हमारी करेंसी तुम ले लेना, इससे तुम्हारी और हमारी करेंसी भी मजबूत होगी और साथ साथ में ट्रेड भी हो जाएगा और विश्वास भी बढ़ेगा। हाँ भाई साहब, और जब ऐसा हुआ ना तो पूरी की पूरी दुनिया चौंक गई, ट्रंपो चौंक गया। तब ट्रंप के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा और ट्रंप मतलब वो बाथरूम वाला नहीं, मतलब दुनिया प्रेशर डालने लगी, अमेरिकन प्रेशर डालने लगे। लेकिन तब ट्रंपो आकर माइक के सामने कहता है कि जो हमने टैरिफ लगाया था इंडिया के ऊपर ना, वो काफी अच्छे से वर्क किया है। अरे काफी अच्छे से वर्क किया है, इसका मतलब ये है कि जो इंडिया है उसने तेल खरीदना कम कर दिया। अमेरिका का कहना यह था कि जो इंडिया और चाइना रूस से तेल खरीद रहे हैं, इसी वजह से रूस के पास पैसा जा रहा है और वो यूक्रेन के खिलाफ लड़ पा रहा है। अमेरिका का डायरेक्ट ये कहना था कि भारत आतंकवाद को मतलब वो सपोर्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, तभी वो लड़ पा रहा है। इनका मतलब कहना ये था। तो ये भारत के ऊपर टैरिफ लगाते हैं। ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी से भी बात करके आ रहे हैं, हमने कह दिया कि यार तुम भैया एक काम करो यार, तेलवा वलवा मत खरीदो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर 25% टैरिफ मार देंगे। तो ये बता रहा था मीडिया के सामने आकर, तो ये कहा कि हाँ मोदी ने कहा कि तो ठीक है हम नहीं खरीदेंगे अगले दिन से। लेकिन देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, असल में अगस्त में देखो टैरिफ मारा गया था, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बता दिया। तो अगस्त में भी भारत ने 6.9 मिलियन टन खरीदा था, 6.9 मिलियन टन खरीदा था अगस्त में। फिर सुनिए, फिर अब टैरिफ मार दिया ना, तब भी भारत सितंबर में 6.5 मिलियन टन खरीदा, अक्टूबर के अंदर उससे भी ज्यादा खरीदा 7.2 मिलियन टन, और नवंबर के अंदर उससे भी ज्यादा खरीदा 7.7 मिलियन टन। अब ट्रंप देख के चौंक गया। असल में ट्रंप इतना झूठ बोलता भाई साहब, मतलब आप सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति हो और दुनिया के सामने आप इतनी बड़ी आप झूठ बोल रहे हो कि जिसका कोई जवाब नहीं। साफ दिख रहा है कि भारत जब से तुम टैरिफ लगाए हो, भारत लगभग उससे ज्यादा खरीद रहा है। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाता है, कहता है देखो भैया ये कहा है भारत तो खरीद रहा है, तुम तो करत नहीं खरीद रहा है। तो ये कहता है कि अरे वो जो रास्ते उस्ते में था ना वही आ रहा है, और हमने उनसे बात की है, उन्होंने कहा था कि अरे जो रास्ते में था और जो थोड़ी डील उल हो चुकी थी वही वाला आ रहा है। लेकिन उसके बाद देखिए एक झूठ पर एक झूठ बोल रहा था। फिर उसके बाद कुछ डाटा सामने आता है, देखिए असल में यहाँ पर 2026 के मिड में ही, हाँ मतलब 2026 में भारत ने 1.1 मिलियन बैरल खरीदा था। अब सोच कर देख लीजिए 1.1 मिलियन बैरल। और आप सोर्स भी देख सकते हो भाई साहब, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाला है, यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर 2025 में 1.2 मिलियन बैरल, नवंबर 2025 में रशिया से 35% और भी आई। मतलब भारत के ऊपर टैरिफ लगाते चले गए और भारत ज़्यादा खरीदता चला गया। और ये कह रहे हैं कि इंडिया ने तेल बंद ही कर दिया। भारत का सिंपल सा सिद्धांत ये है कि देखो भैया अगर तुम सस्ता दोगे हम तुमसे सस्ता ले लेंगे, जो हमें सस्ता देगा हम उससे सस्ता ले लेंगे, और रूस दे रहा था हम ले रहे हैं। और अब ट्रंप भैया बहुत तेज जल गई। असल में अमेरिका के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि महंगी होने लगी हैं और अमेरिकन को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, और अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप का थोड़ा बहुत विरोध भी करने लग रहे हैं। अमेरिकन जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर बनाने लगे हैं, और प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तब बनता है जब यूरोपियन यूनियन के नेता भारत के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भैया देखो, डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन यूनियन से भी कहता है कि तुम भी यार प्रेशर बनाओ इंडिया के ऊपर ना खरीदे, लेकिन यूरोपियन यूनियन आकर उल्टा काम कर देता है। कहता है प्रेशर की बात छोड़िए, हम भारत से जा रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील करने। मतलब इतनी बड़ी डील होगी कि उस डील का ही नाम रहेगा मदर ऑफ ऑल डील, सभी डील की मां। हाँ मतलब यूरोपियन यूनियन। और ये यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं और ये जो नेताएं हैं, ये अभी 26 जनवरी को आएंगी, आप देख लीजिएगा, और 27 जनवरी को कहा जा रहा है ये डील होगी। हाँ, और
अब आपका अमेरिका इसी में बौखला गया, कहा भैया अगर हम तो टैरिफ लगा रहेंगे तो हमारे साथ जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने वाला है ये सब कुछ करेगा ही नहीं, और इसमें और देरी होते चली जाएगी। और भारत को अगर दूसरा रास्ता मिल गया तब तो भारत यार अमेरिका को ताकेगा भी नहीं, क्योंकि भारत को अगर व्यापार करने का रास्ता मिल गया, भारत को जगह मिल गई, तब तो भारत को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से वो भारत से 25% का टैरिफ हटाने की बात कर रहा है, ताकि भारत के सामान यहां पर बिकना चालू करें और भारत अपने सामान वापस भेजना चालू करे। नहीं तो अगर सभी लोगों को मिल गया रास्ता कि वो कहीं और ट्रेड कर सकते हैं, तो अमेरिका में लोग सामान ही नहीं भेजेंगे, और नहीं भेजेंगे तो आप खुद बताइए वहां भाई साहब खाने पीने की भी किल्लत लग जाएगी, और मारेगा डोनाल्ड ट्रंप को, बर्बाद कर डालेगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यार डोनाल्ड ट्रंप को चरण में पड़ जाइए, असल में इसलिए ना क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सारे टैरिफ वैरिफ भारत पे ना लगाया होता तो भारत दूसरा रास्ता खोजने के लिए निकलता ही नहीं। आज टैरिफ लगा तो भारत को कई सारे और रास्ते दिखाई दिए, और कई सारे देश ऐसे थे जो कि भारत के चरण में आकर गिर गए कि भैया अब आप ही बताइए, जो कर सकते हो आप ही हो, सब कुछ करता धरता। और भारत को सब कह रहे हैं कि भैया यही एक ऐसी कंट्री है जो कि सबसे तेज ग्रोइंग कंट्री और सबसे तेज ग्रो होगी, चाहे कोविड आ गया हो, चाहे टैरिफ लग गया हो, तब भी इंडिया की ग्रोथ 7% से प्लस में ही थी। और अभी भी दुनिया के लोग कह रहे हैं कि लगभग 7.6 या 7.2 की ग्रोथ रेट अभी भी इसकी चलते रहेगी 50% टैरिफ लगने के बावजूद भी। और यही सब चीज देखकर आपको डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है, वो सोच रहा है कि भैया अब टैरिफ वैरिफ से कुछ होगा नहीं, इससे बढ़िया हटाएं दो, ना तो मेरा ही विरोध होने लगेगा मेरे ही देश के अंदर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि भारत को अब कोई रोकने वाला पैदा हो पाएगा कि नहीं? अरे भारत के एक ठो बेटा हुआ है जो कि जाकर उसके तलवे चाटता है अमेरिका के। भारत एक ठो है भाई साहब जो अमेरिका के दिए हुए डिसीजन को पलट देता है। यह है अब भारत की हैसियत। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अपने दूसरे रास्ते खोल लिए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि आखिरकार अब भारत किस लेवल पर जाने वाला है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।